हेलो एवरीवन। और देखिए दोस्तों, SOL 2 के अंदर यूजी NEP सेमेस्टर 5th के यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, जिसमें आप सेमेस्टर 5th के मेन एडमिशन फॉर्म या एग्जाम फॉर्म, साथ ही थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी बैक आई थी या इम्प्रूवमेंट फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यूजी NEP सेमेस्टर 5th के एग्जाम फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको SOL 2 की मेन वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए एग्जाम शेड्यूल के ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म यूजी NEP सेमेस्टर 5th। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे स्टूडेंट डैशबोर्ड पे। तो आप डायरेक्टली स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना SOL रोल नंबर मेंशन करना है और अपना बारकोड मेंशन करना है, फिर लॉगिन करके आपको आ जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आते ही आपको देखिए शो जाता है यहाँ पे सबसे पहले, अगर आपने अभी तक सेमेस्टर 5th के अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं किया है या फिर स्टडी मटेरियल सिलेक्शन नहीं किया है तो आप वो कर लीजिएगा। और आपने वो चीज़ कर ली है तो आपको देखिए लिंक मिलता है इसके नीचे ही, एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर 1 थर्ड यूजी 2024-25 क्लिक हियर। यानी सेमेस्टर 5th का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ से अपना एग्जाम फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे आपको अगेन SOL रोल नंबर मेंशन करना है, अपना बारकोड मेंशन करना है और सबमिट पर क्लिक करके आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होते देखिए हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन शो करेगी। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन शो करती है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है हमारा, वो CBC बेस पे किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे आप इंप्रूवमेंट यानी अपने बैक एग्जाम फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है फीस यहाँ पे बैक एग्जाम फॉर्म या इंप्रूवमेंट फॉर्म की। अगर आप अपना इंप्रूवमेंट फॉर्म या बैक एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, अगर आप यूजी NEP स्टूडेंट हैं, तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए यहाँ पे अपना बैक एग्जाम फॉर्म में इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करते हैं, तो मिनिमम 400 रुपये रखा गया है 4 सब्जेक्ट के लिए। चाहे आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए तो भी आपको 400 रुपये देने हैं, 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो भी आपको 400 रुपये देने हैं। 4 सब्जेक्ट से अलावा आप एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ऐड हो जाएगा वहाँ पे। बात करते हैं अगर आप BLIC में स्टूडेंट हैं, तो आपको मिनिमम जो अमाउंट देना है 4 पेपर का, अगर बैक पेपर इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करते हैं तो 800 रुपये देना है। अगर आप 4 सब्जेक्ट जैसे अबाव एक सब्जेक्ट और ऐड कर लेते हैं उसमें, तो आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको उसमें ऐड हो जाएगा आपका अमाउंट। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। सेम तरीके से अगर एक्स स्टूडेंट हैं तो एक्स स्टूडेंट का देखिए आपको यहाँ पे जो आपकी एग्जाम फीस रहेगी प्लस आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा, ये चीज़ मेंशन की गई है। साथ में लास्ट डेट मेंशन की गई है, जो एग्जाम डेट है आपकी उससे 15 दिन पहले तक आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। इसलिए कि आपको लेफ्ट साइड टॉप अप में ऑप्शन मिलता है एग्जामिनेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको डिमांड लेटर या सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 शो होगा, जहाँ पे आपकी डिटेल मेंशन होगी, जिसमें SOL का रोल नंबर मेंशन होगा, स्टूडेंट का नेम मेंशन होगा, कोर्स का नेम मेंशन होगा, सेमेस्टर मेंशन होगा 5th, साथ में कोर्स मीडियम मेंशन होगा, इंग्लिश से हिंदी मीडियम है आपका, साथ ही मोबाइल नंबर मेंशन होगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। साथ में सब्जेक्ट डिटेल आपको सेलेक्ट करनी है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सेमेस्टर 5th के लिए अपना यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है। देखिए यहाँ पे हमें सेमेस्टर 3rd शो कर रहा है, तो ये बाय मिस्टेक प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है आपका। तो अभी आप वेट कर लीजिएगा फॉर्म फिल करने का। अगर आपके सब्जेक्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं सेमेस्टर 5th के, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल शो करते हैं, इसमें टोटल हमें 5th सेमेस्टर के अंदर 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ BCom NEP का, जो कि सेमेस्टर 5th का यहाँ पे मैं अपना एडमिशन यानी एग्जाम फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें अपने पेपर सिलेक्ट करने हैं। अगर देखिए आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो हमारे कोर सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं उसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप कौन से सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं या फिर स्टडी मटेरियल के अंदर आपने कौन सी सब्जेक्ट की बुक रिसीव करी है, वो सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ पे कोई अदर सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सेम सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। तो आप जो भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट फॉर्म और बैक फॉर्म के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपना सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर 4th के अंदर किस सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट के सामने आपको टिक कर लेना है। बात करते हैं अगर इंप्रूवमेंट आपको फॉर्म फिल करना है तो सामने स्टेटस में आपको P शो करेगा यानी पास हो करेगा, उसी सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। बात करते हैं अगर आप बैक एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जिस सब्जेक्ट के अंदर आप सामने आपको F शो करता है नहीं उसमें आप फेल है,
उस सब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट के यहाँ पे सेमेस्टर थर्ड के अंदर 2 बैक एग्जाम फॉर्म उसको फिल करने हैं, तो 2 सब्जेक्ट में यहाँ पे बैक है, तो यहाँ पे एफ शो कर रहा है और ये फेल शो कर रहा है, तो इन 2 सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे टिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फीस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि बैक एग्जाम फॉर्म इंप्रूवमेंट फॉर्म की कितनी फीस आपको देनी होगी। तो यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, साथ में इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करना है तो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, या फिर बैक एग्जाम फॉर्म फिल करना है तो वो बैक एग्जाम के सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। इसको स्क्रॉल करना है और फिर चेक बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसके बाद हमें सेव के ऑप्शन में क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन क्लिक करते ही हमारा डेटा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अब हमें स्क्रॉल करके व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्यू के ऑप्शन में क्लिक करते देखिए आपकी डिटेल आपके सामने शो हो जाती है, जिसको आप एक बार चेक कर लीजिए। में आपकी डिटेल मेंशन होगी और कितनी फीस आपको पे करनी है वो मेंशन होगी। टोटल अमाउंट हमें शो कर रहा है हमारा बीकॉम एनईपी सेमेस्टर 5 के लिए 8720 रुपीज़, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बैक एग्जाम फॉर्म भी सिलेक्ट किए हैं। तो मेरे हिसाब से 400 रुपये हमारी बैक एग्जाम फॉर्म फीस है। तो यहाँ पे जो हमारी फीस शो कर रही है टोटल अमाउंट सेमेस्टर 5 के लिए वो शो कर रही है 8320 रुपीज़ हमें पे करने होंगे। अगर आप बैक एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें आपकी 400 रुपये फीस ऐड हो जा रही है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पेपर शो करेंगे आपको 6 तो मेन सब्जेक्ट के पेपर है हमारे सेमेस्टर 5 के, और 2 हमारे यहाँ बैक एग्जाम फॉर्म हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए हैं। अब हमें पेमेंट करनी है, तो सिंपल हमें पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करना है। पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे हमें पेमेंट समरी शो करेगी। तो आपको अपनी डिटेल एक बार यहाँ पे चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद अब देखिए आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे मिलता है, जो कि IDBI बैंक का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, या तो आप नेट बैंकिंग या ऑल कार्ड पेमेंट का ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग, ऑल कार्ड पेमेंट और यूपीआई का ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पेमेंट कैसे करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करनी है, तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके ऊपर डिपेंड करना है आपको पेमेंट कैसे करनी है। मैं प्रेफर करूँ आप जो पेमेंट करें वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करें। यूपीआई से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है पेमेंट के अंदर, पर पेमेंट थोड़ा लेट सक्सेस होती है, पर सक्सेस हो जाती है। तो मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग और कार्ड ऑल पेमेंट यूपीआई के ऑप्शन क्लिक करता हूँ। क्लिक करते देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, जहाँ पे देखिए हमें पेमेंट की डिटेल शो करेगी। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पे भी 2000 रुपये के, उसमें क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए पेमेंट हम यूपीआई कार्ड्स और नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। यूपीआई के लिए यहाँ पे देखिए ऑफर भी दिया जा रहा है, अप टू 200 रुपये कैशबैक आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट कर रहा हूँ। यूपीआई के थ्रू हमारी इजीली पेमेंट हो जाती है। कार्ड के लिए हमें मुझे कार्ड ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमारी पेमेंट सक्सेस हो जाती है, और आपके सामने जो आपका फी स्लिप का फाइनल प्रिंट आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आपके सामने पेमेंट आपकी सक्सेस हो जाती है लेकिन आपके सामने जो फी स्लिप आपको जनरेट नहीं होती है, तो आपको वेट कर लेना है। 24 घंटे के अंदर आपकी जो फी स्लिप है आपकी जनरेट हो जाएगी। इस केस में आपको फी स्लिप डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, आपको दोबारा से सेम जो लिंक है हमारा एग्जाम फॉर्म फिल करने का, एडमिशन फॉर्म फिल करने का, उस पर क्लिक करके आपको रोल नंबर, बारकोड फिल करके आपको जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आते देखिए जहाँ से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिल रहा था, अब यहाँ पे आपको पे जो फी स्लिप को डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी जो फी स्लिप का फाइनल प्रिंट है आपके सामने शो हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, फिर प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसमें आपके सेमेस्टर 5 की डिटेल मेंशन होगी और कितना अमाउंट आपने पे किया है वो डिटेल मेंशन होगी। तो इस पे स्लिप को अपने पास सेव रख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका जो फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, चाहे आपने मेन एग्जाम फॉर्म फिल किया हो या फिर आपने बैक या इंप्रूवमेंट साथ में ऐड करके सब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म फिल किया हो। सेम तरीके से आपके अदर प्रोग्राम के भी यहाँ पे फॉर्म फिल होने वाले हैं। इस तरीके से ही आपको फॉर्म फिल करना है। फीस कितनी है वो आपके प्रोग्राम के हिसाब से आपको शो होगी। तो आइए दोस्तों क्लियर हो गया हो कैसे आपको SOL2 के अंदर UG NEP 5th सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। उससे जुड़ी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया। थैंक यू।